वेलकम दोस्तों, मैं टोटल गैलरी में आपका स्वागत है। दोस्तों ये चेक कर रहा हूँ मैं जेसीबी कंपनी का एक हमर ड्रिल। ये ड्रिल दोस्तों ये चल नहीं रहा और बिल्कुल नहीं चल रहा। दोस्तों ये ड्रिल क्यों नहीं चल रहा और उसको मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो अगर आपके पास हमर ड्रिल है या फिर कोई भी ड्रिल है तो आप ये घर बैठे खुद ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले ड्रिल के पीछे वाला जो हिस्सा है, ढक्कन है, उसको मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं चेक करूँगा कि इसमें वाकई में क्या दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये है हमर ड्रिल का स्विच। इसी स्विच को दबाने से ड्रिल चलता है। तो पहले मैं इस स्विच को मैं चेक करूँगा, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ूँगा अगर कहीं दिक्कत है तो, ठीक है। तो पहले मुझे चेक करना है स्विच को। तो स्विच को चेक करने के लिए मुझे एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास है। ये है मल्टीमीटर। इसको देख के मैं चेक करूँगा कि स्विच में कहीं फॉल्ट है कि नहीं। ये बी पॉइंट में रख चुका हूँ। ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ किस तरह से, आप भी इसी तरह से चेक कर लीजिएगा। तो पहले एक के बाद एक चेक करिए कि स्विच में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये सही है, बीप कर रहा मतलब ये सही है। और यहाँ भी ये भी पॉइंट सही है। हाँ ये भी सही है। दूसरा वाला वायर मैं चेक कर लेता हूँ। दूसरा वाला वायर को चेक करने के लिए मुझे स्विच को दबा के रखना पड़ेगा, जिस तरह से ड्रिल चलाने के लिए स्विच दबाना पड़ता है। उसके बाद मैं चेक करूँगा, नहीं तो चेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से दबा के चेक कर लीजिए। ये भी शो कर रहा है, मतलब मेरा जो स्विच है ड्रिल का, ये स्विच बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों कि इसमें वायर को चेक करूंगा। इस वायर वाकई में कुछ वायर को ख़राब है कि नहीं। तो चलिए ब्लू वायर को मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए ब्लू वायर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब ये सही है। अब दूसरा जो सफ़ेद वायर है उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई में ये सही है कि नहीं है। तो इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यही वायर जो है डिस्टर्ब है दोस्तों। ये इसका जो है कहीं पे टूटा हुआ है, जिसकी वजह से इसका क्वांटिटी शो नहीं कर रहा है। और इसी वायर को मैं चेक कर दूंगा दोस्तों। इस वायर को भी चेक किया जाता है कि वाकई में इस वायर को फॉल्ट कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे टूटा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए आपको एक मैग्नेट टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जो मेरे हाथ पे देख रही है मैग्नेट टेस्टर। इस टेस्टर के सहारे आप वायर का कहाँ डिस्टर्ब है ये चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो ये लाइट है रेड लाइट, ये रेड लाइट इसका जहाँ ग्लो करेगा वहीं पे वायर सही रहेगा, और जहाँ ग्लो नहीं करेगा वहाँ पे डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है, मतलब टूटा हुआ रहेगा। देखिए ये ग्लो कर रहा है, ये देखिए यहाँ ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि यहीं पे कहीं पे दिक्कत है दोस्तों। ये यहीं से, हाँ यहीं से यहाँ तक कहीं भी दिक्कत है, ठीक है। तो जहाँ भी दिक्कत है, मैं जहाँ से दिक्कत शुरू हो रहा है वहीं से मैं वायर को मैं काट के जो है फेंक दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा वायर नहीं है। तो जो अच्छा वायर बचेगा उसी को मैं काम चला लूँगा। तो दोस्तों मैं इसको खोल लेता हूँ। मुझे लग रहा दोस्तों ये जो यहाँ दबा हुआ है यहीं पे कहीं टूटा हुआ है। तो चलिए मैं तो चेक कर ही चुका हूँ मैग्नेट टेस्टर देकर। तो चलिए जहाँ से दिक्कत शुरू हुआ तो वहीं से मैं काट लेता हूँ कटर के सहारे, और काट के इस वायर को मैं फेंक दूँगा, ठीक है। और जो बचा हुआ वायर है उसको मैं काम में लगा लूँगा। तो इस तरह से काटने के बाद मैं फिर से मैं चेक करूँगा जो मेरा कटा हुआ वायर है, जो लग रहा अच्छा है। तो चलिए सफ़ेद वायर डिस्टर्ब, तो पहले मैं सफ़ेद वायर को भी चेक कर लेता हूँ कि वाकई में ये सही है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये कंटिन्यूटी इसका शो कर रहा है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। चलिए ब्लू वायर को मैं चेक कर लेता हूँ। ये ब्लू वायर भी सही है, ये पहले से ही सही था। चलिए ये फिर मैं चेक कर लिया हूँ। तो अब रहा जो ख़राब वायर है, इसको ख़राब वायर को मैं इसको फेंक दूंगा दोस्तों। ये बेकार वायर है, फेंक दूंगा इसको, ठीक है। और इसको मैं खोलना पड़ेगा, इसको खोल के फेंक दूंगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, स्विच में जो यहाँ लगा हुआ है। तो दोस्तों
ये वीडियो बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि आप घर बैठे खुद ही कटर को सही कर सकते हैं या फिर ड्रिल को सही कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको छील लेता हूँ। इस तरह से मोड़ लीजिए वायर को ताकि ये अच्छे से बैठ जाए स्विच पे या फिर सेटिंग हो जाए। तो चलिए वहीं पर लगा लीजिए जहाँ पर वायर लगा हुआ था, ठीक है। इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद जो है स्क्रू ड्राइवर देकर नट को टाइट कर लीजिए ताकि अच्छे से टाइट हो जाए, टूटे ना। इसको भी लगा लेता हूँ। इस तरह से टाइट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मल्टीमीटर से मैं चेक कर चुका हूँ, वायर 100% सही रहेगा। और उसी तरह से लगा दीजिए जिस तरह से आप ड्रिल को खोले हैं या फिर मैं जिस तरह से खोला हूँ उसी तरह से मैं लगा ले रहा हूँ, ठीक है। इस ढक्कन को अच्छे से लगा लीजिए। और दोस्तों ये हो गया सेटिंग। अब जो है मैं स्क्रू ड्राइवर को मैं सारे नट को टाइट कर लूँगा, अच्छे से टाइट कर। दोस्तों एक और मैं वीडियो बनाऊँगा कि हम्बर ड्रिल का या फिर ड्रिल का कार्बन कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। उस वीडियो को मैं बहुत जल्दी आपके यूट्यूब में अपलोड करूँगा मैं, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप अगर सब्सक्राइब किए हैं तो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। दोस्तों मेरा चैनल का नाम है माय टूटोरियल गैलरी। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ठीक है दोस्तों।